अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा मौजू उन ख़ास अंबियाए कराम के बारे में है जो कि अभी तक ज़िंदा हैं। और नाज़रीन, आज की वीडियो में हम मुलाहिज़ा करेंगे कि ये अंबियाए कराम कौन कौन से हैं, इनके नाम क्या हैं और ये अंबियाए कराम अब कहाँ मौजूद हैं। और हम ये भी मुलाहिज़ा करेंगे अब तक ये कैसे ज़िंदा हैं, और साथ साथ हम इनका मुख्तसर तारुफ भी जानेंगे। लिहाजा इस मालूमाती वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक लाजमी रहिएगा। नाज़रीन, 4 अंबियाए कराम ऐसे हैं जिन्हें अभी तक मौत नहीं आई। नाज़रीन, इनमें सबसे पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है, फिर इनके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है, फिर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और चौथे नंबर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। आइए नाज़रीन, हम सबसे पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जानते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद तशरीफ़ लाए। आप अलैहिस्सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में से हैं। आप अलैहिस्सलाम का असल नाम खुनूख या अखनूख है और इलाही सहीफ़ों का बकसरत दर्स देने की वजह से आपका लक़ब इदरीस है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अलैहिस्सलाम ने ही ईजाद फरमाई। आप अलैहिस्सलाम को वादा इलाही के मुताबिक अभी तक मौत नहीं आई और उस वक्त तक आप अलैहिस्सलाम आसमानों में ज़िंदा हैं, और जब अल्लाह ताला चाहेगा उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ज़रूर विसाल फरमाएंगे। नाज़रीन, कुरान और हदीस में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। चुनांचे सूरह मरियम की आयत नंबर 56 और 57 में आप अलैहिस्सलाम के 2 औसाफ सिद्दीक और नबी का जिक्र है। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े नाजिल फरमाए और उन सहीफ़ों का कसरत से दर्स देने की वजह से आप अलैहिस्सलाम का लक़ब इदरीस है, यानी बहुत दर्स देने वाले। आप अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के वालिद के दादा हैं और हज़रत आदम और शीस अलैहिस्सलाम की नबूवत के बाद आप ही मनसब नबूवत पर फाइज हुए। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी के 308 साल पाए थे। नाज़रीन, कहा जाता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का रंग सफ़ेद, कद लंबा और सीना चौड़ा था। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस पर बाल कम और सर पर ज़्यादा थे। आप अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक पर एक सफ़ेद निशान था और ये बरस का नहीं था। नाज़रीन, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अपनी अमली ज़िंदगी में कपड़े सिलाई किया करते थे और हर टांके पर सुबहान अल्लाह कहते थे। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने ही कलम से लिखा। सबसे पहले हथियार बनाने वाले, तराजू और पैमाने कायम करने वाले और इल्म नजूम और इल्म हिसाब में नज़र फरमाने वाले भी आप अलैहिस्सलाम ही हैं। नाज़रीन, दूसरे नबी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। खिज़र ये आप अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इसका सबब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। इनका नाम खिज़र इसलिए रखा गया कि आप खुश्क घास पर बैठते तो अचानक उनके नीचे और इर्द गिर्द घास हरी भरी हो जाया करती थी। शारिहीन ने इसकी एक और वजह यह भी बयान की है कि आप अलैहिस्सलाम जहाँ भी नमाज पढ़ते तो आपके आसपास जगह हरी भरी हो जाती। नाज़रीन, आपको एक बात बताता चलूँ कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम उनकी वल्दियत और कुनियत और लक़ब के साथ याद कर ले तो उसका खात्मा ईमान पर होगा। इनका पूरा नाम अबू अल अब्बास बलिया बिन मलकान अल खिज़र है। एक कौल ये है कि आप अलैहिस्सलाम शहजादे थे और आपने दुनिया को तर्क करके ज़ुहद इख्तियार फरमाया। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी शान बयान करते हुए फरमाया, जिसे हमने अपने पास से ख़ास रहमत दी थी और उसे अपना इल्म लदुन्नी अता फरमाया। इस रहमत से नबूवत मुराद है। आला हज़रत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम जमहूर के नज़दीक नबी हैं और अक्सर उलमा का यही कौल है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी के बाद रफ्ता रफ्ता बनी इसराइल की अमली हालत ख़राब होने लगी और ये इस हद तक बढ़ी कि उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत छोड़कर एक बुत की पूजा करना शुरू कर दी जिसका नाम बाल था। ये बुत सोने का बना हुआ था। इसकी लंबाई 20 गज थी और इसके 4 मुंह थे। 400 खिदमतगार इस बुत की खिदमत करते थे जिन्हें सारी कौम बेटों की तरह मानती थी। नाज़रीन, ये लोग चूँकि इस बाल नामी बुत की बहुत ताज़ीम करते और जिस मकाम में वो बुत था उस जगह का नाम बक था, इसलिए इस इलाके का नाम ही बालाबक मशहूर हो गया। नीज़ इन दिनों बालाबक शहर पर
अरहब नामी बादशाह की हुकूमत थी और ये बादशाह शैतान का आला कार बनकर सारी कौम को बुत परस्ती पर मजबूर किए हुए था। इस माहौल में अल्लाह ताला ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को बालबक वालों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें नसीहत करते हुए फरमाया, क्या तुम बाल बुत की पूजा करते हो और बेहतरीन खालिक को छोड़ते हो? अल्लाह तुम्हारा रब और तुम्हारे अगले बाप दादा का रब है। नाज़रीन, कौम ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की नसीहत को कबूल करने के बजाय अल्लाह ताला की वहदानियत और आप अलैहिस्सलाम की रिसालत को झुटलाया। इस झुटलाने की वजह से कौम पर दुनियावी अजाब आया। चुनाचे कुरान पाक में है, फिर उन्होंने उसे झुटलाया तो वो ज़रूर पेश किए जाएंगे मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम की तबलीग और नसीहत से कुछ लोग तो ईमान ले आए और दीगर अफराद अपने कुफर और सरकशी पर कायम रहे। फिर गुजरते वक्त के साथ साथ शहर का बादशाह अरहब आप अलैहिस्सलाम का जानी दुश्मन बन गया और उसने आप अलैहिस्सलाम को शहीद कर देने का इरादा कर लिया। खतरा महसूस होने पर आप अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से शहर से हिजरत फरमाई और पहाड़ों की चोटियों और गारों में रूपोश हो गए। 7 बरस तक रूपोशी के आलम में रहे। बादशाह ने आपकी गिरफ्तारी के लिए बहुत से जासूस मुकर्रर कर दिए थे, लेकिन अल्लाह ताला के फजल और करम से कोई भी आप तक ना पहुंच सका। आखिर एक दिन आप अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, मुझे उन जालिमों से निजात और राहत अता फरमा। आप अलैहिस्सलाम पर वही आई कि तुम फला दिन फला जगह पर जाओ और वहाँ जो सवारी मिले बिला खौफ उस पर सवार हो जाओ। उस मकाम पर आप अलैहिस्सलाम पहुँचे तो एक सुर्ख रंग का घोड़ा खड़ा था। आप अलैहिस्सलाम उस पर सवार हो गए और घोड़ा चल पड़ा। तो आप अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हज़रत यसा अलैहिस्सलाम ने आपको पुकारा और अर्ज़ की, अब मैं क्या करूं? ये सुनकर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपना कंबल उन पर डाल दिया और ये उस बात की निशानी थी कि मैंने तुम्हें बनी इसराइल की हिदायत के लिए अपना खलीफा बना दिया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को लोगों की नज़रों से ओझल फरमाकर खाने पीने से बेनियाज कर दिया और आपको फरिश्तों की जमात में शामिल फरमा लिया। नाज़रीन, चौथे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, जिनका तफसीली जिक्र हमने अपनी पिछली वीडियो में किया है। अगर आपने वो वीडियो हमारी अभी तक नहीं देखी तो उसे लाजमी देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।